हेलो फ्रेंड, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। चलिए मित्रों, जो हमारे फ्रेंड कंपटीशन टेस्ट यानी कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन मित्रों के लिए हम चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्न लेकर आए हैं। आज हम इस वीडियो में आपको वह सवाल बताने जा रहे हैं कि जिनमें आपका आर, एस आई तथा सी आई में अंतर और एन दिया हो तो, और उसके बाद वह पी यानी कि मूलधन ज्ञात करने को कहता हो। मूलधन कैसे ज्ञात करेंगे, तो चलिए मित्रों, हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जामिनर जो है ये पूछ लेता है आप सीआई जानते हैं तो ऐसा ही जानते हैं, नहीं जानते हैं। इसमें इसने मिक्स कर दिया है दोनों सवालों के लिए। तो चलिए मित्रों, हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब ना करें, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। यदि वीडियो अच्छी से समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं तथा वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मित्रों, हम ज़्यादा बातें न करते हुए सीधे आपके प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका प्रश्न है किसी धन का 12% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 180 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो देखिए मित्रों, इसमें आपका आर दिया है और एन भी दिया है, दोनों ब्याजों में अंतर दिया है, लेकिन क्या मूलधन नहीं दिया है। तो हम इसे मान लेते हैं। माना, देखिए, माना मूलधन निकी P बराबर x रुपए, ठीक है, ये हमने मान लिया है। और आपका R बराबर है कितना, 12%, ये दिया हुआ है। और N बराबर भी दिया हुआ है, कितना है, 2 वर्ष। ठीक, अब हम इसे हल कर लेते हैं। तो है क्या, आप फार्मूला जानते ही हैं इसका कि A बराबर P इन ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 और समय की घात n, ये तो आप जानते ही हैं। तो देखिए A बराबर, अब P होता है और P बराबर कितना माना है हमने, x, तो यहाँ लिखेंगे हम x, ठीक, इन ब्रैकेट 1 प्लस R कितनी है आपकी 12/100, समय की घात 2 है। इसे आप काट लीजिए, 4 तिया 12 और 4 25 100, तो आपका ये जाकर बराबर होता है 20, 25 एकम 25 और 3 यानी कि 28 बटा कितना होगा 25, समय कितना है 2, और यहाँ आएगा आपका x, ठीक है। अब फिर आगे देखते हैं, इसमें हम लिखेंगे इसे x गुणा 28 2 बार है, यानी घात 2 है, तो 28 2 बार लिखेंगे। 28 गुणा 28 और बटा 25 गुणा 25, ठीक है। अब हम इनकी गुणा कर लेते हैं। तो देखिए 28 का वर्ग होता है 784, कितना होता है, तो बराबर हम लिख सकते हैं, देखिए 784 x, 784 x और बटा 25 25 होता है 625। ये क्या आ गया आपका, ये आपका आ गया मिश्र धन, ठीक है। अब हम इसका ब्याज निकाल लेते हैं। क्या ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम लिख सकते हैं सी आई बराबर है, तो देखिए सी आई बराबर, हम इस मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे। तो देखिए आपका आएगा 784 x बटा 84 x बटा 625 और माइनस x, ठीक। अब हम इसे घटा लेते हैं। तो आपका देखिए 625 x एकम 625, अब 784 x में से हम 625 x घटाएंगे तो आपका आएगा 100, देखिए बराबर 159 x बटा कितना आएगा 625।
ये आपका क्या आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI। ठीक, अब हम निकाल लेते हैं SI यानी कि साधारण ब्याज। तो देखिए SI बराबर, देखिए X, ठीक, R कितनी है, X गुणा 12 और गुणा 2/100। तो देखिए 4 तियां 12 और 4 पच्चीसम 100, तो बराबर आपका आ जाएगा ये 3 दूनी 6X बटा 25। ये क्या आ गया आपका, ये क्या आ गया, ये आपका आ गया SI यानी कि साधारण ब्याज। अब SI तथा CI यानी CI और SI दोनों का हम अंतर निकाल लेते हैं। ठीक है, यानी कि CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकाल लेते। तो देखिए अंतर करने पर, ठीक है, अंतर करने पर तो देखिए आपका आएगा ये 159X बटा 625 माइनस 6X बटा 25। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका हम इन दोनों का लासा लेते हैं। लासा आपका आएगा 625, कितना आएगा 625 से आपका ये लासा आ गया। तो 625 से कम 625 तो आप घटाई लेंगे, कितना आएगा आपका ये 159। ठीक है, 159X माइनस 150X आएगा। ठीक है, 150X आएगा, क्योंकि देखिए 25 पच्चीसम, ठीक है, तो 25 बार जाएंगे, 25 6 की गुणा करेंगे तो 25 छक्का 150, 150X आएगा। तो हम इससे बराबर लिखेंगे, बराबर कितना आ गया आपका ये 159X में से 150X घटा देंगे तो आपका आएगा 9X बटा 625। ठीक, ये दोनों ब्याजों का अंतर आ गया। ठीक, अब देखिए क्या है, इसलिए अब क्या करना है, अब इन दोनों ब्याजों का अंतर है तो इसे हम लिख सकते हैं 9, इसलिए 9X बटा 625 किसके बराबर है, ये 180 है, इसका अंतर उसके बराबर है। कितने किसके बराबर है, 180। ठीक, देखिए अब क्या, हम 9X बराबर ले लेते हैं। कितना ले लेंगे, अब हम 9X बराबर लेंगे तो देखिए बराबर अब लेते हैं हम 9X बराबर लेंगे तो 180 ऐसे ही रहेंगे ये, और ये 625 भाग में तो उधर जाके गुणा में पहुंचेंगे, हो जाएंगे 625। ठीक, अब क्या बराबर हम ले लेते हैं X बराबर, ये कितना है 9X है, अब X बराबर ले लेते हैं हम। तो X बराबर लेने पर आपका आएगा कितना 180 गुणा 625 बटा 9। X बराबर लिया तो 9 घटे में आ जाएगा, तो 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, ये 20 हो गए, कट गए। अब 20 की 625 की गुणा हम करेंगे तो ये आएगी आपकी 12,500। कितना आ जाएगा 12,500 रुपए। ये क्या आ गया आपका मूलधन। तो हम कह सकते हैं या लिख सकते हैं P बराबर 12,500 आंसर। देखिए मित्रों, आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें कि हम जो भी कंपटीशन संबंधी वीडियो डालें सीधे आप तक पहुंच सके। तो चलिए मित्रों, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं एक नए वीडियो में, नए टॉपिक, नए प्रसंग के साथ। तब तक आप सभी लोगों के लिए नमस्कार, जय हिंद।